यही बजट जो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कोई भी कंट्री जो अपने डिफेंस के बजट बढ़ा देती है, वही पैसा सर अगर हम अमन रखें तो आम आदमी के काम आ सकता है। तो आरजू जी अपने लोगों से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछे, हम तो अमन ही रखे हैं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ आपसे हो रही है भाई। चाइना से भी 1962 के बाद कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ट्रेड हो रहा है, सब हो रहा है। भूटान से नहीं हो रही है, नेपाल से नहीं हो रही है, बांग्लादेश से भी लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई तो सिर्फ आपसे हो रही है। आप ही टेररिज्म भेजे जा रहे हो, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे जो पाकिस्तान है वो तो पाकिस्तान बन नहीं रहा है। बलूचिस्तान बनेगा पाकिस्तान, सिंध बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा पाकिस्तान, केपीके बनेगा पाकिस्तान। इस पे काम कीजिए पहले, और इन सबको मिलेगा एक, मिलके बनेगा एक पाकिस्तान। पहले इस पे काम कीजिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे पहले जो टूटा हुआ भारत है उसको पाकिस्तान बनाइए आप, जो आपका भारत है। आप रहती भारत में है तो ये बोलिए जो टूटा हुआ भारत हमने तोड़ा है वो बनेगा पाकिस्तान, उस पर काम कीजिए। आपकी थ्योरी फेल हो रही है। कल ही अभी बलूचों ने इतनी जगह अटैक कर दिया भाई। आप क्या वो भी आप लोगों का नाम आ रहा है, उधर भी कह रहे हैं भारत ने उनका साथ दिया है। दारुल इस्लाम किस काम का फिर भाई, कि इस्लाम का रूल लगा दो पीस हो जाएगा? क्यों भाई, आप तो दारुल इस्लाम है ना, क्या हो गया, पीस क्यों नहीं आ रही है? लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है कि आपने सिर्फ फिर आप यहाँ फिर मानने जा रहे हैं कि आपने जो बजट बढ़ाया वो पाकिस्तान की वजह से बढ़ाया है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है एज फार एज आर्म फोर्सेस इज कंसर्न। नहीं आप नहीं आज सर, हमारी चाइना के साथ लड़ाई होगी, आप उसको खोलेंगे वो फ्रंट को। आपने बांग्लादेश के साथ अभी आप ही बोला, बता रहे थे ना कि बांग्लादेश के साथ आपके जो है वो उनके एयर चीफ आ रहे हैं, उनके आर्मी चीफ आ रहे हैं, उनके नेवल चीफ आ रहे हैं, उनके जो है वो गंगा वाटर पे रहने वाली जो उनकी नेवी है जिसमें कि एक चुटपुटिया लेके कोई बैठा रहता है, उसके भी चीफ आ रहे हैं आपके यहाँ पे। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्या कर लेंगे उन सब चीफ? किसी के पास पैसा नहीं है, चीफ आ रहे हैं। अभी कल आपके प्रधानमंत्री बताए थे कि हम और फील्ड मार्शल जाके पैसा मांग रहे हैं। तो यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो आ रहे वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कैसे मांग रहे हो, हमें बताओ यार। है भाई, आप तो अल्लाह से डरे यार। बांग्लादेश के एयर चीफ आए हैं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ आए हैं, फॉर गॉड सेक यार। तो करें आप लोग जो कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है वही करेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा। अभिषेक मिश्रा जीतेगा इसलिए नहीं कि अभिषेक मिश्रा है, क्योंकि अभिषेक मिश्रा उसकी बात कर रहा है, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, नो पावर ऑन द फेस ऑफ अर्थ कैन डिफीट इट। जो बात की जा रही है इवन पाकिस्तान की तो चलें, आप छोड़ ही दें, अगर पाकिस्तान की बात ना भी करें कि पाकिस्तान में ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत में एक खौफ है, और जो यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वजह से बजट बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह की बातें तो हमारे यहाँ चला ही करती हैं, लेकिन आपके अपनी कंट्री में भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है ममता बनर्जी की, और भी कई लोग होंगे। नहीं, ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट है कि ये हम्प्टी डम्प्टी बजट है। ये बेसिकली उनका कहना ये था कि ये इसमें कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं, डिफेंस के ऊपर कमेंट नहीं दे रही थी। शी वाज सेइंग दैट ये वही जब से मोदी सरकार आई है तो उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश है या उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है कि ये पैसे वालों की सरकार है, ये इंडस्ट्रीज की सरकार है और ये अमीर लोगों की सरकार है, गरीब लोगों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या गरीब लोगों को इसमें कुछ नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है और ये होना चाहिए। ममता बनर्जी जी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी तरीके से न्यूज और बजट को एनालाइज करें, और जो उन्होंने किया और मेरे ख्याल से उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और डिफेंस बजट जो है वो भारत का बढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि भारत की दुश्मनियां जो हैं इस पूरे इलाके में वो बहुत ज्यादा हैं। आप देख ले, बांग्लादेश एक होस्टाइल कंट्री है, पाकिस्तान एक होस्टाइल कंट्री है, चाइना एक होस्टाइल कंट्री है, और ये तीनों के बीच का गठजोड़ है। तो हमें तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को आप डरना कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे कहें। वरना सर पहले हथियार कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत पड़ गई। दूसरी चीज है ना आरजू जी, हर चीज की एक एज होती है। एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। आपने कोई बंदूक खरीदी तो वो ऐसा थोड़े कि आपने 1950 में बंदूक खरीदी तो वो 2026 तक काम करेगी। 10-15 साल के बाद हर चीज की एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। देन यू नीड टू रीआर्म, यू नीड टू मतलब जिसे कह लीजिए क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर आपको निकालना पड़ता है, RIF या कुछ कहते हैं, वो सब आपको निकालना पड़ता है ताकि आपका जो आयुध है, जो आपकी वेपन्स हैं वो अप टू डेट रहे, वो पीछे ना हो जाए। उनकी भी मेंटेनेंस लगती है, उनको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से AI आ रहा है, ड्रोन का जितनी यूजेज हो रही है और दूसरी तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसको आपको अगर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है
तो आपको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा, बट ये डिफेंस बजट कोई जरूरी नहीं है कि वेपनाइजेशन में हो, ये मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपनाइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि यू आर डिप्लॉइंग मोर एंड मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनटू द वॉरफेयर और इनटू द डिफेंस ऑफ द कंट्री। एवरीवन नोज इंडिया का पिछले 15-20 हजार या इंडिया जब से बना है तब से उसका इतिहास यही है कि हमने कभी किसी के ऊपर जो है वो नाहक जो है या बिना कारणवश कभी हमला नहीं किया। हम तो हमला झेलते आए हैं आरजू जी, हमारी तो हिस्ट्री ही यही है। पिछले 1000 साल से अनवरत हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो अब आप अगर कोई भी हो, कोई भी, आरजू जी आपको क्या लगता है भारत के ऊपर पहला अटैक कब हुआ था? ये 1947 से गिनेंगे, अगर आप खाली 1947 से गिन लीजिए 2026 तक में कितने अटैक हो चुके, कितने अटैक हो चुके। टेररिस्ट अटैक तो हटा दिए, जो एक नया फिनोमिना आप लोगों ने शुरू किया हुआ, मगर 1947 का वॉर है, 62 का वॉर है, 65 का वॉर है, 71 का वॉर है, कारगिल का वॉर है, यानी हमारी 80 साल की रिपब्लिक ऑफ इंडिया की लाइफ है। तो वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में तो आपने जो है वो एकदम से 8-10 वॉर खींच दिए हैं। और उसके पहले अगर आप देखें जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, जो नॉन रिपब्लिक था या गणराज्य नहीं था मगर राष्ट्र था, भारत राष्ट्र जो है, जो कि अब भारत राष्ट्र गणराज्य हो गया, तो आप इसको हमारी भाषा में कहेंगे भारतीय गणराज्य राष्ट्र जो है, उसमें जो है आप देख ले एकदम वॉर का कोई हिस्ट्री नहीं मिलता। हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। हमारी हिस्ट्री की किताबें बहुत है, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरियां हुआ करती थी नालंदा में, और उसमें उनमें किसी में भी इस बात का जो है उल्लेख नहीं मिलता है कि भारतवर्ष ने कभी किसी के ऊपर हमला किया हो। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कभी नहीं लिखा कि भारत ने कभी के ऊपर हिंसा किया। जहां ज्ञान हो जाता है वहां हिंसा गायब हो जाती है, ये याद रखिएगा। हिंसा द्योतक है अज्ञानता का, हिंसा द्योतक है मूर्खता का और पिछड़ेपन का। बर्बरता कहते हैं इसको ना, सिविलाइजेशन, सभ्यता और बर्बरता, सिविलाइजेशन एंड बाबरिज्म के बीच का डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ वायलेंस। तो हमारा वायलेंस तो डिफेंसिव है, क्योंकि हम जितना भी सभ्य होने की कोशिश करें आपको असभ्य तो बनना ही पड़ता है ना। तो वॉर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ऊपर लाद दिया जाता है, इसलिए हम इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वेपनाइज नहीं कर रहे हैं। वेपन तो वही रहेंगे, मगर आपको यू हैव टू सिंपली अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी। लेकिन सर आप जब भी आपके यहाँ किसी से बात की जाती है, चाहे हमारे शो में हो, चाहे वो अपने टीवी चैनल्स पे या कहीं भी, तो कहा यही जाता है कि जो वेपन्स जो है चाहे वो अपडेट किए जा रहे हैं या नए लिए जा रहे हैं भारत में, वो सबके सब चाइना के लिए। कहते हैं नहीं, हमारी दुश्मनी चाइना से है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जब भी आप हथियार चलाते तो सर हमारे ही सर पर है। यहाँ तक कि अगर गलती से भी कोई आपका मिसाइल उड़ जाता है कभी कभी, तो वो भी सीधा इधर ही आता है, चाइना नहीं जाता। ये क्या चक्कर है सर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी इस बात में ये आपका आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है, पार्शियली करेक्ट है आपका आर्ग्यूमेंट कि देखिए ऐसा नहीं कि अगर आप हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को सुने, जो रावत साहब थे, बिपिन रावत साहब, जो कि स्वर्गवासी हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनको अगर आप सुने तो उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 एनिमी से लड़ना है। पाकिस्तान को हमेशा ही एनिमी कहा उन्होंने, कभी नहीं कहा कि भाई 2 में 2 एनिमी कौन है। इंडिया का 2 एनिमी जो आइडेंटिफाइड है, चाइना और पाकिस्तान है। हाफ एनिमी जो है वो हमारे अंदर के जो लोग हैं, जो कि जिसको आप 5th कॉलम कहते हैं। तो 2.5 जो फ्रंट ऑफ वॉर की हो रही थी, उसमें दूसरा फ्रंट है वो तो आपका ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आपको एनिमी नहीं कहा जाता है, बट हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यू आर नॉट मैच फॉर अस, आपको तो हम ऐसे उड़ा देंगे। लेकिन पॉइंट जो है कि जब चाइना आएगा और वो ज्यादा हो गई सर, हम इतना भी ऐसा नहीं कि आप हमें उड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा सर। अच्छा, आई एग्री, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा बल्कि ऐसे हुआ अभी, ठीक है। जोक्स अपार्ट, देखिए वॉर कहीं भी हो डिस्ट्रक्शन होता है, सब कोई भी किसी को सब्सटेंशियल डैमेज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ होगा। माँ अपना बच्चा वो खोती हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, जीवन सबका प्रिय होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एक कंसिडरेशन है, बिल्कुल आदमी हमारा एनिमी मानते हैं हम उसको। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने हमको अपना एनिमी मान रखा है, हम उसको हम रिएक्शनरी एनिमी मान रहे हैं। आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनिमी मानते हो, आपका बर्थ प्लेस ही एनिमी है। इंडिया इज योर एनिमी बिकॉज कि वो इंडिया है, कोई और रीजन नहीं है। वो इंडिया है, वो हिंदू है, वो ऐसे है, वो वैसे, यही आपका रीजन। तो अब इसको अब क्या कहा जाए। आप देखिए
सीधा सीधा पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो इन लोगों ने कोशिश किया इंडिया के यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया जो ऑर्गेनाइज करता, उसको सबोटाज करने की कोशिश की। अच्छा, बांग्लादेश ने कहा हमें सिक्योरिटी इशू है, तो आपका क्या लेना देना था? आप चुपचाप बैठते, बांग्लादेशी अपना देखते भाई। लेकिन आपने कहा अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो जी हम भी फिर बैकआउट करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ बांग्लादेश के साथ क्यों मिल रहे हैं? सर हमारी रिसेंटली अभी टर्म्स अच्छे चल रहे हैं ना बांग्लादेश से, इसलिए हम उनके हर जगह साथ दे रहे हैं, उन्हें चाहिए हो या ना चाहिए हो, हम तो देंगे। मेरा काम ये है कि आप जो हैं श्रीलंका के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे? श्रीलंका ने क्यों नहीं कहा हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है? पॉइंट है ना। तो ये जो एक आप वो बार बार हमसे आप कहते हैं रिलीजन की बात ना करें, वो आप उसी ग्राउंड को एक्सप्लॉइट करते हैं टू द हिल्ट, और कुछ नहीं है आपके पास। जहां आपका रिलीजन का कार्ड नहीं चलता वहां कोई नहीं खड़ा होता आपके साथ। आपका पूरा आर्ग्यूमेंट 57 हमारे दोस्त है, 57 इस्लामिक देश है, ये वो, इस्लाम के आगे आपको कुछ हो ही नहीं पाता। जब आप बोला जाए तो आप कहते हैं रिलीजन कहां से ले? वरना आप बांग्लादेश के साथ क्यों मिले? आप श्रीलंका से बोल देते कि भाई हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, आप ऑस्ट्रेलिया से मिल जाते, आप न्यूजीलैंड से मिल जाते, क्यों नहीं मिले आप उनके साथ? या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? न्यूजीलैंड ने क्यों नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? श्रीलंका ने क्यों नहीं कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? वाई ओनली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? तो पॉइंट है आप क्यों उनके साइड से खड़े? आप अगर है तो सर हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हमने तो सिर्फ बांग्लादेश का साथ देने के लिए कहा था। सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान ने तो नहीं कहा। बांग्लादेश को ये दिया उंगली कि करो इनको, इनका सबोटाज करते हैं। हाँ सर वो खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं बांग्लादेश वाले सर, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। बांग्लादेशियों ने जो है वो उड़ता तीर लिया है, वो भी बिना उड़े हुए। मतलब आप बताइए खुद यार, बेटे उनको सपना आएगा? आपने जाके उंगली की है इधर इधर, बेचारे जो क्या बोले हम। नहीं सर ऐसा नहीं है, हम खामखा उनका दर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ये सर बिल्कुल हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। नॉटी और टेररिस्ट दोनों हैं आप लोग, नॉटी भी है और टेररिस्ट भी हैं। नहीं सर हम दोनों नहीं है, लेकिन सर जो कुछ बांग्लादेश वाले कर रहे हैं ना सर, वो खुद ही कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना। आप क्यों कर रहे भाई? आपको तो सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं, आपका तो मैच श्रीलंका में होना था, फिर आप काहे कूदे कि हम वी विल टेक अ कॉल वेदर वी विल बायकॉट और नॉट? क्यों, क्या लेना देना आपका? इट वाज अ बायलैटरल दोस्त है ना वो हमारे सर, अभी रिसेंटली हमारी दोस्ती हुई है ना, तो हमें कुछ तो उन्हें बताना है ना। दोस्ती नहीं हुई है, फिर पुराना मर्द मोमिन जाग गया है बस, और कुछ नहीं।